बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बाखैर व आफियत हों। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी चैप्टर नंबर 1 रियल अपना नंबर सिस्टम। उसमें जो टॉपिक है हमारा आज का वो है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी स्टूडेंट, इसकी हिस्ट्री आपको ब्रीफली दी गई है। ठीक है जी, तो हम इसको देख लेते हैं एक नज़र। ठीक है, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। The history of the mathematics shows that man has been developing and enlarging his concept of the number. Student, ये आपको खुद पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आपको हिस्ट्री दी गई, ये आप इसको समझें। मैं आपको इसको एक रिव्यू दे देता हूँ आपको। उसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जो नंबर सिस्टम की इन्वेंशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती गई थी। ठीक है ना, जिसको उसने एक छोटी सी कोटेशन के अंदर भी लिखा हुआ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो इजाद है वो जरूरत की माँ है। ठीक है जी, जरूरत इजाद की माँ है। ठीक है, अब इसको कह सकते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत जो है वो एक इजाद की माँ है। ठीक है जी, जब किसी चीज की जरूरत पड़ी तो फर्दर फर्दर डेवलपिंग होती गई, नंबर सिस्टम जो है वो इजाद होते गए। नंबर जो है आपके पास, जैसे आपने प्रीवियस पढ़ा नेचुरल नंबर था, फिर आपने इंटीजर पढ़ा, फिर आपने उसके बाद इवन ऑड प्राइम, उसके बाद जो जितनी भी टाइप्स ऑफ नंबर आपने डिस्कस किए, रैशनल इररेशनल एंड रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव इवन ऑड, ये आपके पास वक्त के साथ साथ जो है वो आप डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आके रुक जाता है कि आपके पास जो एक ऐसी इक्वेशन जिसका जो आंसर है वो रियल नंबर नहीं आता बल्कि इमेजिनरी नंबर आता है, उसका सोल्यूशन किसी सेट में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उसके सोल्यूशन को एग्जिस्ट करने के लिए हमें एक नए सेट की जरूरत पड़ी, जो कि हमने उसको नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है जी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपको इसकी हिस्ट्री में मिल जाएगा सारा कुछ। ठीक है, जिसको हम आयोटा की फॉर्म कहते हैं, जिसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है, वो भी हम देखते हैं। आइए जी, जो आपके पास डेफिनेशन है जी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, द नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iota y where x y belongs to set of real number and iota जो स्टूडेंट है वो आपके पास है जी स्क्वायर रूट -1 के। ये मैं आपको यहाँ पे मिसिंग है तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जी स्टूडेंट हम इसको स्क्वायर रूट डाल देते हैं। ठीक है, ये ठीक है जी, ये स्टूडेंट है आपके पास गिवन वैल्यू की आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट ऐसे होती हैं जिनको हम x प्लस अयोटा y या a प्लस अयोटा b की फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, जिसमें x कोमा y बिलोंग्स करता है सेट ऑफ रियल नंबर। अगर यहाँ पे a भी लेंगे तो फिर यहाँ पे कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, a भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर को। ठीक है जी, जबकि जो अयोटा है वो आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर है, और कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। Here x is called the real part and y is called the imaginary part of the complex number. स्टूडेंट, जो वैल्यू अयोटा के साथ होती है वो इमेजिनरी पार्ट होती है, जो विदाउट अयोटा के साथ होती है वैल्यू वो आपके पास रियल पार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक्स वाई दोनों तो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस वैल्यू के साथ अयोटा आ जाता है, जैसे वाई के साथ अयोटा है तो वाई जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। हर वो वैल्यू जो अयोटा के साथ होती है वो इमेजिनरी पार्ट कंसिडर किया जाता है, और जो विदाउट अयोटा के साथ वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमारे पास होती है जी रियल पार्ट। ठीक है जी, आपको चंद एग्जांपल दी गई हैं स्टूडेंट, आप इसमें से देख सकते हैं। जो गिवन है हमारे पास ये है जी नंबर 1 फॉर एग्जांपल 3 + 4 आयोटा। तो इसमें 3 जो है स्टूडेंट वो रियल नंबर है, और 4 जो है वो आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, 3 जो है वो रियल पार्ट है, 4 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह 2 - अयोटा, 2 जो है वो आपके पास रियल पार्ट है, और अयोटा के साथ 1 अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 अगर 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 होता, क्योंकि अयोटा अयोटा के साथ 1 डेफिनेटली होता है। तो 1 यहाँ पे स्टूडेंट जो होगा वो आपके पास क्या होगा जी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह स्टूडेंट आपके पास है, मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ।
ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। स्टूडेंट अगर आप देखें यहाँ पे, सपोज अगर आप रियल नंबर लिखते हैं वन आपके पास क्या है, रियल नंबर है। मैं इसकी एग्जांपल आपको रिटर्न करके दे देता हूँ। इसके ये जो नोट्स गिवन है ना, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। ये नीचे उसने कहा जी हर रियल नंबर, मैंने स्टूडेंट रियल नंबर लिखा वन, ठीक है, वन रियल नंबर है ना। उसने कहा जी इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो, विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो इसको मैं स्टूडेंट लिख सकता हूँ प्लस, ठीक है जी, प्लस जीरो, आगे मैं लिख सकता हूँ जी अयोटा, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट आपके पास एक फॉर्म बन गई। अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 1000 है, अप टू 1, उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बन गया कि हर रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो जीरो होता है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में डेफिशिएंसी थी उसको उन्होंने बताया हुआ है कि लेट अस स्टार्ट विद द कंसीडरिंग द इक्वेशन। अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है, क्योंकि जो इक्वेशन का हम यूज करते हैं डेली लाइफ प्रॉब्लम में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अगर एक्स का वैल्यू निकाले स्टूडेंट तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट ये जो माइनस वन का स्क्वायर रूट है ना, तो इसका जो एग्जिस्टेंस है इस वैल्यू की, वो किसी सेट में एग्जिस्ट नहीं करती थी। सेट ऑफ रियल नंबर तक जितने भी सेट इजाद हो चुके थे, उन किसी भी सेट में ये माइनस वन स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इस तरह की वैल्यू को एग्जिस्टेंस देने के लिए या एग्जिस्ट करवाने के लिए, ठीक है, तो हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इजाद किया, ठीक है जी। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है माइनस वन स्क्वायर रूट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द रियल नंबर्स, वी देयरफॉर फॉर कन्वीनियंस, इसलिए हम अपनी आसानी के लिए कॉल इट्स इमेजिनरी नंबर, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, एंड डिनोटेड बाय आयोटा, रीड एज आयोटा, ठीक है जी। तो इसके इस जैसी वैल्यू के लिए या इस तरह की वैल्यू के लिए हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्वेंशन की, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ द रियल नंबर एंड अयोटा इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। अगर आपके पास एक रियल नंबर है और एक अयोटा वाला है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी स्टूडेंट आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं। ये आपके पास है जी कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब आपके पास है जी जैसे 2 अयोटा, तो ये आपके पास जो है जी इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। फिर है माइनस 3 अयोटा, 3 अयोटा भी इमेजिनरी पार्ट है। फिर स्क्वायर रूट 5 अयोटा, तो स्टूडेंट ये जो आपके पास स्क्वायर रूट 5 अयोटा भी साथ में है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 5 अलग हो जाएगा, अयोटा की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू स्टूडेंट हम जो है वो इमेजिनरी नंबर डिस्कस करते हैं। ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर हैं, जैसे -11 ओवर 2 अयोटा, तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अयोटा विच मे बी रिटन 1 डॉट अयोटा इज आल्सो एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अयोटा जिसके साथ भी आ जाएगा वो नंबर इमेजिनरी बन जाएगा। अब है जी पावर ऑफ अयोटा, अयोटा की कुछ पावर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास ये जो प्रूव है अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाय डेफिनेशन, इसको हम यहाँ से देख भी सकते हैं। देखें जी मैं आपको यहाँ से प्रूव करवा देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन था वो ये था कि ये जो आपके पास अयोटा होता है ना, ठीक है, मैं इसको, ये अयोटा है, ठीक है। ये जो अयोटा है स्टूडेंट ये बराबर था हमारे पास रूट, ठीक है, ये था आपके पास -1 के, ठीक है जी। अगर मैं स्टूडेंट इसका होल साइड पे क्या ले लूं, बोला स्क्वायर ले लूं, ये आपके पास अयोटा है स्टूडेंट, मैंने इसको ब्रैकेट दे दी, इसको भी ब्रैकेट दे दी, इसका स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास है जी रूट, ठीक है, -1, ठीक है जी। इसका भी मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट, स्क्वायर ले लिया बोथ साइड, ठीक है जी। अब स्टूडेंट देखें ये आपके पास अयोटा जो था वो आपके पास था स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू, हमने इसका स्क्वायर ले लिया, तो स्टूडेंट एम्प्लाइज यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आएगा जरा आप बताएं।
अयोटा का स्केयर तो एज इट आ जाएगा, ठीक है जी, हमने लिख दिया अयोटा इसकी पावर क्या बन जाएगी 2, ठीक है जी, अयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू स्टूडेंट, अब देखें स्टूडेंट ये जो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1, ठीक है जी। तो अयोटा स्केयर इज इक्वल टू 1 बाय डेफिनेशन हमारे पास प्रूव हो गया, ये हमने यहाँ पे सोल्यूशन भी किया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है अगर अयोटा की पावर 3 ले लें, अब ये अयोटा की पावर 2 है ना, अयोटा की पावर 3 ले लें तो हम उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट अयोटा का स्केयर डॉट अयोटा, अगर बेस एक जैसी है तो पावर एड अप हो जाती है, अयोटा स्केयर अभी प्रूव किया -1, साथ में अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस अयोटा। इसी तरह अयोटा 4 ले लें, अब ये अयोटा स्केयर -1 है, फिर अयोटा स्केयर -1 है, दोनों को आपस में प्रोडक्ट करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने लगे आपको, थस एनी पावर ऑफ द अयोटा मस्ट बी इक्वल, अयोटा की जो मर्जी पावर ले लें, जो आपका दिल करता है वो पावर ले लें, बेशक 1000 लें 1000 लें, कोई भी फाइनाइट नंबर जहां तक आपकी अप्रोच है आप ले सकते हैं, लेकिन अयोटा की जो मर्जी पावर लें, इसका जो आंसर आएगा वो इन चार चीजों के बिटवीन आएगा, या तो 1 होगा, या तो अयोटा होगा, या तो -1 होगा, या तो माइनस अयोटा। इसको हम कह सकते हैं +-1 और +- अयोटा, ये चार वैल्यूज हैं। आप अयोटा की जो मर्जी वैल्यू लें, जो मर्जी पावर लें, आंसर जो होगा या तो वो +- अयोटा आएगा या तो +-1, इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक है जी। सिमिलरली उन्होंने देखा, आपको समझाने के लिए अयोटा की पावर 13 लिया तो आंसर अयोटा आया, अयोटा की पावर 6 लिया तो आंसर -1 एटसेट्रा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो था जी सारा सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है जी। अब है जी ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन क्या है स्टूडेंट आपके पास, आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो ऑपरेशन है हमारे पास, जो रियल रियल पार्ट की इक्वल होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी की इक्वल होता है। हम देख लेते हैं, अगर a प्लस बी अजोटा है इज इक्वल टू सी प्लस डी अजोटा है, तो देखिए रियल रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा, तो a इज इक्वल टू सी, इधर a रियल था इधर c रियल था, तो रियल रियल की इक्वल होगा, एंड कोमा यहाँ पे आएगा, तो b इज इक्वल टू डी होगा, ठीक है जी, बी डी के दोनों इमेजिनरी थे। इसी तरह अगर स्टूडेंट अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, वो भी स्टूडेंट यही होगी कि रियल रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड अप होगा, तो आंसर जो होगा वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट ही रहेंगे एडिशन में। अब स्टूडेंट देखें दो वैल्यूज हैं, a प्लस बी जोटा प्लस सी प्लस डी जोटा, इसमें a रियल है इसमें c रियल है, तो जमा में a प्लस सी आ जाएगा, रियल रियल में प्लस हो गया, फिर प्लस ये जो आपके पास जमा करेंगे b प्लस डी अयोटा दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाते हैं तो स्टूडेंट वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, जैसे कि कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि जीरो नहीं है। सिमिलर स्टूडेंट आपके पास सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में भी वही होगा, रियल रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट होगा। एंड फिफ्थ नंबर पे स्टूडेंट इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी स्टूडेंट वही होगा जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, एंड फिर सेकंड को सेकंड के साथ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो आएगा वो रियल रियल में हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में हो जाएगा, कहीं पे अयोटा का स्केयर भी बनेगा तो अयोटा के स्केयर की जगह -1 पुट कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि हम प्रीवियस में प्रूव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पे है स्टूडेंट कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट का आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस बी अयोटा है, तो जो अयोटे के साथ वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उसके लिए एग्जांपल गिवन है 5 प्लस 4 अयोटा, इसका आपके पास कंजुगेट क्या होगा स्टूडेंट, अयोटा के साथ 4 प्लस का है तो आपके पास यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस, -2 प्लस 3 अयोटा है तो ये -2 -3 अयोटा हो जाएगा स्टूडेंट, -2 -3 अयोटा इसका क्या हो जाएगा जी कंजुगेट। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास जो है -√5 अयोटा जो है इसका, लेकिन अगर आप कॉन्जुगेट लें अयोटा के साथ है लेकिन नेगेटिव साइन है तो आपके पास +5 अयोटा बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये है जी आपके पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट आपके पास है जी नोट, और रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, रियल नंबर जो होता है वो अपने अंदर ही सेल्फ कॉन्जुगेट रखता है, ठीक है जी, मतलब हर रियल नंबर जो होता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट ही होता है, खुद से अपना कॉन्जुगेट रखता है, समझ आ गई स्टूडेंट। तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट वो होगा जी आपकी एक्सरसाइज मेरे ख्याल में, ठीक है।
ये है जी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ ऑर्डर्ड पेयर रियल नंबर। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तक स्टूडेंट इतना ही। अल्लाह हाफिज।